बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जीएनएन और मेरे साथ मौजूद हैं सीएम गंडापुर साहब। मुझे सीएम साहब 2 किलोमीटर फासले पर आपको रोका गया है, क्या वजह है कि फ़र्स्ट टाइम आपको यहाँ रोक दिया गया और आपके पास हाई कोर्ट के आज आर्डर भी मौजूद है, लिस्ट में भी आपका पहले नंबर पर नाम है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? नहीं, कानून तो मुल्क में है नहीं। दूसरी बात यह है कि मेरी तो वाहिद बंदा मेरे ख्याल में पूरी पार्टी में मैं हूँ कि इतने अहम ओहदे पे होने के बावजूद, और मेरे तो खान साहब के साथ 2 तरह के मामला, पार्टी के मामला पे भी बात होती है और हुकूमती मामला में मेरी बड़ी ज़रूरी होती है मुलाकात। सबसे कम मुलाकातें मेरी छोड़ी हैं, छोड़ते ही नहीं हैं। फिर अदालतों में जा के कंटेम्प्ट करते रहते हैं, फिर कहीं छोड़ देते हैं। तो अभी फिर आज ये हालत है, तो अभी यहाँ पे रोका हुआ है और कोई मतलब है ना, कोई ऐसा ऑर्डर है इनके पास। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे तो आप अडियाला जेल जाने दो, वहाँ पे सुप्रीटेंडेंट के नाम का ऑर्डर है। सुप्रीटेंडेंट मुझे अगर नहीं छोड़ेगा मुलाकात के लिए तो कल सुप्रीटेंडेंट जाने, मैं जानूँ, अदालत जाने। इनके पास तो कोई इख्तियार नहीं है इस तरह खड़ा होने का, जो खड़े हैं और रोक रहे हैं, लेकिन बस अपने इख्तियार को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी इनको एक पैगाम दे दिया है और अभी मैं फिर इनको बताने लगा हूँ कि अगर ये लोग आज मुझे यहाँ पे नहीं जाने देंगे तो बात शख्सियत की नहीं होती, बात होती है ओहदे की। मरियम नवाज का एक घर है जहाँ पे जाती रहती है, गर्मियाँ आ रही हैं, बार बार जाएगी। फिर मरियम नवाज अपने घर नहीं जा सकती मुझसे, फिर मैं देखता हूँ कि मरियम नवाज अपने घर कैसे जाएगी। वो आती है, कई दफ़ा गई है, हमने इज्जत दी है उसको, क्योंकि कोई वज़ीर आला है, चाहे फॉर्म 47 पे हो, लेकिन ओहदे पे बैठी हुई है। उस ओहदे का उसने अगर गैर कानूनी हल्फ लिया हुआ है, लेकिन हल्फ लेके ओहदे पे है। इज्जत से हमारी सिक्योरिटी भी देते हैं और इज्जत से लेके जाते हैं। लेकिन अगर ये रवैया मेरे साथ है, इसके बाद फिर इनका कोई फेडरल मिनिस्टर, इनका कोई मिनिस्टर, इनका प्राइम मिनिस्टर इवन, और इनकी वजीर आला फिर मेरे सूबे में अगर आएगी तो फिर सारी पुलिस लेके आएगी। मैं देता हूँ कि 1 इंच कैसे घुसते हैं। हाँ, जो मेरे सूबे के रहने वाले हैं, इनका घर है और मेरे सूबे के हैं, उनको मैं छूट इसलिए दूंगा कि हमारे रिवायात हैं, उनका घर वहाँ पे है। लेकिन कोई भी मेरे सूबे से बाहर का इनका सरकारी बंदा फिर अगर मेरे सूबे में मुझसे घुस गया ना, फिर मैं देखता हूँ कैसे घुसता है। इमरान खान साहब ने आपको गुज़श्ता मुलाकात में अपनी बहनों के जरिए पैगाम देते कि आप मिलने नहीं आते, वो आपसे मिलना चाहते, खान साहब भी मिलना चाह रहे थे आपसे कि माइंड एंड मिजर बिल के वास्ते कोई बातचीत आपसे करनी थी और भी हुकूमती बातें आपसे उनसे करनी थी। तो क्या वजह है कि आपको तो मिलने ही नहीं दिया जा रहा? और ये बेतुकीरी नहीं है बतौर चीफ मिनिस्टर के उहदे की कि आप यहाँ खड़े हैं 2 किलोमीटर फासले पर? इनको शर्म अगर आती तो पाकिस्तान का ये हाल होता। उधर भारत हमले किए जा रहे हैं हमारे ऊपर। आज सुना, मैं तो रास्ते में ट्रैवल कर रहा था, वो ड्रोन मरता फिर रहा है, ये यहाँ पे हमें रोक रहे हैं। तो बस ये प्रायोरिटीज इनकी हैं। तो ये बेशर्मी की वजह से तो अगलों को भी शर्म नहीं आ रही हमारे से कि अगले हमें इनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उनको पता है कि फोर्सेस तो ये काम कर रही हैं, इस काम में मसरूफ है, बड़ा ज़रूरी काम हो रहा है यहाँ पर। मुल्क का दिफा जो है ना, वो यहाँ पे खड़े होकर हो रहा है और शर्म और हया तो इनमें है नहीं। कानून को ये मानते नहीं है। अदालतें जो हैं उनकी भी ये हालत है कि अदालतों के ऑर्डर नहीं मानते, अदालतें भी कुछ नहीं कर रही। अब उनको भी चाहिए ना कि यार अपने आप का, अपना तुम्हारा जो एक स्टेटस है, अपना स्टेचर है तुम्हारा एज अ कोर्ट, अगर उसकी कोई जरिया बिखेरता है तो एक्शन तो लें आप। बस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, उस पर एक्शन लेते नहीं है, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, फिर एक्शन नहीं लेते। ये भी ढीठ हो रहे हैं, बस होते जा रहे हैं दिन ब दिन। सीएम साहब, हमने देखा है कि इमरान खान साहब ने 2019 की तरह इस मरतबा भी जेल से भी उन्होंने मोदी को 2 टोक जवाब दिए, लेकिन अभी तक हमने साबिक़ा वज़ीर नवाज शरीफ साहब का कोई मोदी के खिलाफ बयान नहीं देखा कहीं। वो तो मोदी का दोस्त है ना। शादियों में दावतें होती हैं, शादियों में दावतें जब होती हैं और आप एक शादियों में जाते हैं, इकट्ठा कारोबार भी कोई होगा, मुझे पूरा यकीन है। इनका हर जगह पे कारोबार इन्होंने किए हैं, पाकिस्तान का पैसा लूट कर। इनका तो भारत में कारोबार भी होगा, कुछ सुना है शुगर मिलें भी हैं इनकी वहाँ पर। अब अगर बेच दी हो शेयर तो इसलिए इनको तो कोई परवाह ही नहीं है, इसलिए तो अपना कारोबार करते हैं। ये कोई मुल्क के लिए या मुल्क के आइन के लिए या मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या मुल्क की खुदारी के लिए ये आते हैं ओहदों पर। ये तो अपने कारोबार के लिए आते हैं, वहाँ पर भी कोई कारोबार होगा, चुप करके बैठा हुआ है। लास्ट में इतना दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो कुछ इस वक्त हो रहा है, तो बतौर वज़ीर आला आपका क्या पैगाम है इंडिया को, या जो कुछ इंडिया हमले करा रहा है, ड्रोन अटैक जो करा रहा है पाकिस्तान पर? मैंने तो बड़ा वादे पैगाम दे दिया है कि हम तो पाकिस्तान के दिफा के लिए खड़े हैं और हर हद तक जाएंगे। और वैसे भी हम तो ग़ज़वा हिंद वाले हैं, हमारा तो ईमान है कि ग़ज़वा हिंद होगा और ग़ज़वा हिंद होगा, और ईमान के मुताबिक हम तो उसके लिए ज़ाहिरी तौर पर तैयार भी हैं। और फिर हमारा तो ये भी ईमान है कि ग़ज़वा हिंद नहीं, फ़तह हिंद होगा। और फिर हमारी दुआ भी है कि अगर ग़ज़वा हिंद और फ़तह हिंद होना है तो हम वो खुशकिस्मत लोग हों कि जो उस पर हिस्सा लें और उसका हिस्सा हों, जो इतना बड़ी हमारी इस्लामी तारीख़ी हमारे ईमान के मुताबिक हमने एक फ़तह हिंद करना है। और उसके अलावा फिर हमारा माशाअल्लाह एक रुतबा है शहादत का। और बस मोदी को यही पैगाम है कि हम तो चाहते हैं, हमारी तो